नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव NP.com। और बहुत बड़ी खबर आ रही है सुर्खी विधानसभा सीट से। वो सीट जिस पर गोविंद सिंह राजपूत, जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं, सिंधिया समर्थक भी हैं और अपनी किस्मत एक बार फिर आजमा रहे हैं सुर्खी से, उनकी सीट से और बहुत बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो गोविंद सिंह राजपूत को इस सीट पर कोई खतरा नहीं है। वो यहाँ से 2003, 2008, 2018 में भी चुने गए थे और काफ़ी मार्जिन से जीतते रहे हैं। सिर्फ एक बार जिस साल में पारुल साहू ने उन्हें टक्कर दी थी, यानी साल 2013 की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त पारुल साहू ने बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर दी थी, उस वक्त बेहद कम मार्जिन से पारुल साहू ने उनको शिकस्त दी थी। उस बारे में कभी कभी अगर उनसे पूछा जाता है गोविंद सिंह राजपूत से कि ये कैसे हुआ, तो उनका एक बहुत ही सीधा सा जवाब होता है, हल्का सा जवाब होता है कि उन्होंने उस साल चुनाव को, या यूँ कहें कि पारुल साहू को बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा नहीं था कि पारुल साहू उन्हें हरा पाएंगे और शायद इसलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जब वो खुद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस से ज़्यादा फिक्र बीजेपी की पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोकलपुर की हो रही है, जो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं और इतने खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं कि क्या कहा जाए। और अब जो खबर आ रही है वो ये खबर है कि पारुल साहू कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी को बड़ा झटका देकर कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि सागर जिले को पूरी तरीके से साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ से गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों को मंत्री भी बनाया गया है। दोनों ही सागर जिले की अलग अलग विधानसभा सीटों से विधानसभा पहुंचे हैं और दोनों का वहां पर अच्छा खासा दबदबा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर बीजेपी के टिकट से गोविंद सिंह राजपूत को जीतना है तो वो बिना भूपेंद्र सिंह और बिना गोपाल भार्गव की मदद के नहीं जीत सकते। और इन्हीं दोनों को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो वहाँ पर जो विरोध के सुर बहुत तेज़ी से मुखर हो रहे हैं, जैसे पारुल साहू, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, तो इन सबको वही संभालें, इन सबको वही शांत करें। लेकिन अब धीरे धीरे हर सीट पर बीजेपी की ये कोशिश फेल होती हुई नज़र आ रही है। फेल होती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि जहां जितनी कोशिश कर रही है बीजेपी असंतोष को दबाने की, वो किसी गुब्बारे की तरह फूलता चला जा रहा है। और ये सभी जानते हैं, विज्ञान का भी नियम है कि जिस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा हवा होगी, गुब्बारा अपने आप फूट जाएगा। तो ये असंतोष को दबाने की जो कोशिश हो रही है, ये कितनी कामयाब होगी, ये अब तो चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, चुनाव का वक्त ही भर मुकर्रर हुआ है। डेट डिक्लेयर होगी, प्रत्याशियों को टिकट बंटना शुरू होंगे, उसके बाद जो है ये विरोध और मुखर होगा और ज़ोर पकड़ेगा। और ये जो सारे दावे हो रहे हैं कि कोई असंतोष नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता सब अपनी पार्टी में खुश हैं, अनुशासित हैं, ये दावों की सच्चाई खुलना अभी बाकी है। क्योंकि कांग्रेस अपने पूरे प्रयास कर रही है कि वो किसी अपने चेहरे को, हारे हुए चेहरे को या किसी अनजान से चेहरे को टिकट दे। इससे अच्छा है कि वो उन लोगों पे दाव लगाए जो भले ही बीजेपी में रहे हों लेकिन जिताऊ चेहरे साबित हो सकते हैं। और इसी के तहत पारुल साहू को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। तो बहुत संभव है कि वो जिस तेज़ी से विरोध मुखर कर रही हों और जितना अपने सियासी भविष्य को लेकर अभी वो परेशान हैं, तो उनको जवाब मिले कांग्रेस में जाकर और वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो। कांग्रेस से वो टिकट की दावेदार होंगी या नहीं, फिलहाल ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है, पर जो भी पार्टी बदलेगा उसे टिकट मिलना 99% तय माना जा रहा है। इसलिए माना जा सकता है कि अगर पारुल साहू अपनी पार्टी बदलती हैं, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाती हैं, तो बहुत संभव है कि उन्हें टिकट मिले, वो एक बार फिर गोविंद सिंह राजपूत को टक्कर दे और शायद 2013 का इतिहास दोहरा सकें। क्योंकि वो दावा भी कर चुकी हैं कि 2018 में अगर पार्टी उन्हें ही टिकट देती बीजेपी, तो वो गोविंद सिंह राजपूत को एक बार फिर हरा सकती थी। क्योंकि उनके पास बहुत सॉलिड कुछ वजहें भी थी, ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जिन्हें उठाकर वो जीत कदम भर सकती थी। और अब भी शायद वही कार्ड खेलकर वो सुर्खी सीट पर गोविंद सिंह राजपूत को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। नमस्कार।